कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणशत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें ताकि आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो। और आप सभी को पता है रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल होती है और जितनी भी एनर्जी आपके साथ मैच हो उतनी ही लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। जो लगे कि आपके साथ अच्छे से जो मैच हो रही है, ठीक है, जो भी बातें मैं मैसेज देती हूँ अगर आपके साथ पूरी तरह से रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है। अगर आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है तो दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, क्योंकि वो रीडिंग होता है कि ऐसा होता है कि वो रीडिंग पूरी की पूरी आपकी नहीं होती है, वो रीडिंग किसी और के लिए हो सकती है, ठीक है। तो जितनी भी एनर्जी आपके साथ मैच हो उतनी ही लेनी है। तो रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में, जो अलग अलग पार्टी है। रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है आज। रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड के थॉट क्या है आपको लेकर के, इसी पर रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को एंड तक जरूर से देखिएगा। और जहाँ पे सभी राशि का मेष में देखिए, मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके माइंड के थॉट आपको लेके, कैसा वो सोचते हैं। और जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए, आपका ऑरा क्लीन हो जाए, जहाँ की भी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी भी। और पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को देखना है, नेगेटिव थॉट नहीं लेके आने माइंड में। हर हर महादेव। और पर्सन रीडिंग गाइस अगर आपको चाहिए तो 9501593516 पर आप मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं करनी है, रीडिंग ओनली फॉर मैसेज। क्या है आपके पर्सन के माइंड के थॉट आपको लेके। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, एट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, थ्री ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि जहाँ पे कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग मुझे साथ में ही लग रहे हैं कि आप एक ही कनेक्शन में हो। आपको गाइस बता दूं कि ये रीडिंग किन लोगों की हो सकती है। जो नो कॉन्टैक्ट में है, जीएफ है, वीएफ है, हस्बैंड वाइफ है, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जहाँ फिर अलग अलग पार्टिंग है, उन लोगों की रीडिंग होती है। तो मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। छोटा बड़ा इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। तो सबसे पहला है कार्ड है कि 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपके पर्सन जहाँ पे फैमिली दिखा रहे हैं जी, आपको अपनी फैमिली में जहाँ अपने पास देखते हैं, यानी कि अपने इनके माइंड में है कि आपको लेकर है कि आप इनके साथ रहें। ये चाहते हैं कि आप इनकी फैमिली में रहो। हो सकता है कि आप कहीं अलग रह रहे हो इनसे, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप इनकी फैमिली के साथ रहें, यानी कि जहाँ तो आपको अलग करना चाहते हैं अपनी आपकी फैमिली से, जहाँ फिर वो चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ रहो, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी है कि जहाँ पे किसी का नो कॉन्टैक्ट भी मुझे लग रहा है, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में भी हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड, इनको लगता है कि आप जो मैं चाहता हूँ वो आप नहीं देखते हो। जो जे पर्सन ना किसी ऐसी एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ होते हुए भी इस पर्सन को लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं है इसकी लाइफ में। जी आपको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि इन्होंने आपके हकों को किसी और को दे दिया, यानी कि हो सकता है कि पैसों को लेकर परेशान है, इन्होंने पैसे किसी को दे रखे हैं यहाँ पे, यानी कि आपके हक का किसी और को देना। ये चाहते कि आप इनके पास आ जाएं, आपके पर्सन चाहते कि आप लौट आएं, इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, इसीलिए जी आपको अपनी फैमिली में देखना चाहते हैं। तो ये सोचते कि मैं कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं आपके लिए, यानी कि अगर करो तो आप ही करो, अगर कोई रास्ता निकालो तो आप ही निकालो, अगर कोई सोल्यूशन निकालो तो आप निकालो, मेरे तक पहुंचने का सोल्यूशन आप निकालो।
हो सकता है इस पर्सन ने खुद ही नो कॉन्टैक्ट किया है, खुद ही ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट करने के बाद अब खुद ही सोच रहे हैं रास्ता निकालने के बारे में, यानी कि जी आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जो भी प्रॉब्लम इसकी लाइफ में है वो जी चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, जी कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये आपके पास आना चाहते हैं। ये किसी तरह से इनका हार्ट ब्रेकन हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे कोई 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप बहुत खुश रहते हो, जहाँ आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, आप तो फ्रेंड्स के साथ घूमते हो, जहाँ आप तो फ्रेंड्स के साथ रहते हो, आप तो दूसरों के साथ एंजॉयमेंट करते हो। इनको आपकी एंजॉयमेंट दिख रही है गाइस यहाँ पे। इनको लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हो, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हो, कि आपको कोई परवाह नहीं है। हो सकता है कि आपके बच्चे हों जो आपके पास हो, बच्चे ना लेके गए हों जी, ऐसी एनर्जी भी है, मदर की एनर्जी है जी, जहाँ पे जी सोचते हैं कि यानी कि जी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप फैमिली वाले हो, यानी कि ये चीज़ सोचकर जो पर्सन प्यार करता है कि आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, जहाँ आपको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है, इसीलिए जो फैमिली का कार्ड आएगा इस फर्स्ट कार्ड, यानी कि जी आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, जहाँ फैमिली बनाने के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं, आपके थ्रू फैमिली बनाना चाहते हैं, यानी कि फैमिली को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि जैसे हो सकता है कि होता है ना कि कोई मदर बनने के बारे में सोच रहा है, ऐसी करके कुछ एनर्जी है। लेकिन इनका किसी तरह से हार्ट ब्रेकन हुआ है, हो सकता है इन्होंने आपका दिल तोड़ा हो किसी के कारण, यानी कि किसी के थ्रू आपका दिल तोड़ना, किसी और की वजह से आपका दिल तोड़ना, आपको चोट पहुंचाना। और क्या जी आपको कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय बाल गोपाल, जय बालाजी महाराज जरूर से मेंशन करें, जय हनुमान जी जरूर से मेंशन करें। 2 ऑफ कप्स एक अच्छी एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे हैं, यानी कि जी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको लगता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और खुद भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस। फाइनेंशियली कंडीशन इस पर्सन की मुझे सही नहीं लग रही है, ये फाइनेंशियली कंडीशन कुछ सही कर रहे हैं, जहाँ तो ये पर्सन कहीं बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है। इनको लगता है कि आप ना कुछ चाहते हो इनसे, यानी कि पैसे चाहते हो आप इनसे, जहाँ पैसों से रिश्ता रख रहे हो, जहाँ आपको सिर्फ अपने पैसों से प्यार है। ये सोचते हैं कि आप पैसों के बारे में सोचते हो तो आपको पैसों से प्यार है, आपको इनसे प्यार नहीं है। ये चाहते हैं कि आप जहाँ पर भी हो इनके पास आ जाओ, यानी कि किसी ऐसी बीमारी से, जहाँ किसी चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। मेंटली कंडीशन इस पर्सन की हेल्थ वेल्थ खराब लग रही है, कि इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। जो मदद, इनको लगता है कि इनको ना मदद की ज़रूरत है, यहाँ पे जो सहारा ढूंढ रहे हैं, किसी ना किसी का तो सहारा ढूंढा जा रहा है, यानी कि ये किसी का सहारा लेकर ही चलते हैं। ऐसा पर्सन हो सकता है कि कोई किसी पर डिपेंड है, हो सकता है जो पर्सन किसी पर डिपेंड हो, हाँ जो सहारा लेके चलता है, किसी पर डिपेंड है जो पर्सन, और इसे लगता है कि किसी ईवल के कारण या किसी थर्ड पार्टी के कारण, कुछ लोगों के कारण, कोई नेगेटिविटी के कारण जो भी आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं इस पर्सन के, बहुत ज़्यादा मैं झगड़े देख रही हूँ, या आप बहुत झगड़ते हो इस पर्सन के साथ, ऐसी एनर्जी कि आप झगड़े क्रिएट करते हो। इनको लगता है कि आप झगड़े क्रिएट करते हो, जी आपको भाई झगड़े वाले पर्सन समझते हैं, यानी कि ये परेशान है जो व्यक्ति आपको लेके। कहीं ना कहीं जो पर्सन, इस पर्सन को लगता है कि मेरे पीठ के पीछे आप मेरी बुराइयां करते हो, जहाँ मेरी पीठ के पीछे आप मुझे धोखा देते हो, ऐसी एनर्जी भी है इस पर्सन की, कि आप मुझे धोखा दे रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी है। यानी कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकन भी यहाँ पे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन किसी चीज़ों को लेके।
और खुश नहीं है गाइस, बिल्कुल खुश नहीं है ये पर्सन, बिल्कुल बैड। जिसे कहते हैं ना, जब मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं होता है, हमारी जो हम चाहते हैं उसके मुताबिक काम नहीं होता है, तो क्या करता है इंसान, तब वो एक दिखावा करता है। ठीक है, तो ऐसा ही दिखावा जो पर्सन कर रहा है कहीं ना कहीं आपके सामने। तो जो खुश होने का एक नाटक किया जा रहा है आपके सामने, यानी कि जो चाहता है वो इस पर्सन को मिला नहीं, तो आपके सामने खुश होने का एक नाटक किया जा रहा है कि मैं तो बहुत खुश हूं। और ये चाहते कि जैसा मैं, अगर मैं खुश दिखा रहा हूं तो आप भी वैसे ही हो, जैसा ये पर्सन खुद है वैसे जी आपको समझ रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनसे बहुत बेटर हो, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, यानी कि इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ गलत किया जो इनको अपने आप में कमियां नजर आ रही हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा उदास है ये पर्सन। जहाँ पे भी देखिए फैमिली का ही कार्ड आया है, ये आपको अपनी फैमिली में रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप आ जाओ वापस। अगर आपने नो कॉन्टैक्ट गाइस आपसे, आपके साथ इन्होंने कर लिया है, जहाँ आपने कर लिया है, हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, नो कॉन्टैक्ट बना लिया हो, ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। जी एंड तक आपके साथ ही रहना चाहते हैं गाइस, लेकिन आप दोनों की सिचुएशन ऐसी लग रही है, आप दोनों ही मुझे परेशान लग रहे हो यहाँ पे। किसी धोखे के कारण या किसी चीटिंग के कारण इस पर्सन ने ऐसे अपना माथा पकड़ा हुआ है और जो आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट हो, इसीलिए जो पर्सन आपसे बात करना चाहता है, जहाँ हो सकता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में हो सकती है, जो वजह आपकी दूरियों का कारण हो सकता है। यानी कि आप जहाँ पे एक ही जगह पे दूर दूर बैठे भी मुझे दिख रहे हो सकता है कि आप एक ही फैमिली में हो, आप अपनी फैमिली में हो, यानी कि आप अपने पर्सन के साथ होंगे, लेकिन आप दोनों में बातचीत कम होती होगी। ये भी एनर्जी है यहाँ पे, नहीं किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप परेशान हो। इनको लगता है कि मेरा तो भाई टाइम ही खराब है, मैं आपसे बात कैसे करूं, लेकिन आपके साथ जो सोल कनेक्ट महसूस करते हैं जी, इनको लगता है कि आपका और इनका कोई जन्मों जन्म का रिश्ता है। यानी कि आपकी एनर्जी को जो महसूस करते हैं, खुश नहीं है। यहाँ पे भी देखिए चीज़ें बिखरी हुई है, ख़राब हैं, ये खुद को मैनेज करने की, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जी अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार ये पर्सन एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके आपके सामने एक्सक्यूज दे कर कहीं कहीं आप इनको एक ही एक्सक्यूज दे कर हो सकता है परेशान हो चुके हो। जैसे होता है ना कि कोई चाहता है कि आप बदल जाओ, कहीं ना कहीं बदलने को लेकर एनर्जी है कि कुछ चेंज चाहता है, जो पर्सन बदलाव चाहता है, जहाँ कोई घर बदलना चाहता है। देखिए फिर से फैमिली का कार्ड आया है, जो पर्सन आपको बदलना चाहता है, यानी कि जहाँ हो सकता है कि आपकी फैमिली को, जहाँ आप में बदलाव चाहता है, जो पर्सन कुछ बदलाव तो है जो मांगना चाहता है, जो आपसे मांग रहा है, घर बदलने को लेके हो सकता है, और रियूनियन, और पास्ट में जो भी आपके साथ उन्होंने पल बिताए हैं, जिस पर्सन को बिल्कुल याद आ रहे हैं सारे के सारे। देखिए दोनों तरफ सेम ही कार्ड है, सेम एनर्जी है। इसको अभी भी उम्मीद है कि आप इनके साथ रियूनियन करेंगे, आप इनके साथ रहेंगे, आप इनसे प्यार करेंगे। इनको लगता है कि आप इनसे प्यार नहीं करते गाइस, ऐसी एनर्जी है। इस डेक में से देखते हैं क्या मैसेज आता है। फायर साइन है, कहीं ना कहीं जी आपके साथ रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और आपको जो मैसेज भी करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं गाइस। ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं जी पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, 3 राशियां हैं, और हो सकता है जो बहुत जल्द आपको कमेंट करें कोई। पैसे से रिलेटेड फिर से आई है एनर्जी गाइस। इनको लगता है कि मेरा कोई फायदा उठा रहा है, हो सकता है कि आप इनका फायदा उठाते हो पैसों को लेकर। इनको लगता है कि आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। ये आपसे न्यू रिश्ता, फिर से ये आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ ये पर्सन करना चाहता है फिर से।
क्यों जी आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, देखते हैं। यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, डिवाइन इसे क्लैरिफाई करें जी, फिर से क्यों रिश्ता स्टार्ट करना चाहता है। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ पुराने चैप्टर है जो उसे जो क्लोज करना चाहता है। अब इस पर्सन की यहाँ पर जो है पर्सन, वहाँ पर हो सकता है कि चीज़ें इसके कंट्रोल में नहीं है। अब जो इसीलिए आपके पास आना चाहता है, जहाँ कोई इसकी हैबिट होगी, जहाँ कुछ ऐसा चाहता है जी जिसमें इसका फ़ायदा है। यानी कि पास्ट की चीज़ों को भूल रहा है जी पर्सन, इसीलिए जी आपके पास आना चाहते हैं। कार्मिक साइकिल गाइस, इनको लगता है कि मेरे भाग्य में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, मेरे भाग्य में जो ख़राब चीज़ें वो निकल जाए। ठीक है, अब मैं आपके साथ न्यू यानी कि नए सिरे से ये पर्सन आपके साथ आना चाहता है और किसी डेट पर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। जी पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि मैं किसी जगह पे जाऊं आपके साथ, यानी कि वेकेशन पे कहीं घूमने को लेके, किसी चीज़ को लेके ये आपके साथ घूमना फिरना भी चाहते हैं। लेकिन जी आप पर ना नज़र रख रहे हैं जी पर्सन छुप छुप कर, कि कहीं आप कहीं और तो नहीं जा रहे, कहीं और तो बातचीत तो नहीं। यानी कि आप पर जानबूझकर शक किया जा रहा है, जानबूझकर आप पर शक किया जा रहा है। या कुछ लोगों को जासूसी करने के लिए कहते हैं ना, कोई पीछे लगा देता है कि आप इसकी जासूसी करो। हो सकता है इस पर्सन को शक है कि आप इनकी जासूसी करवाते हैं, ऐसे करके कुछ एनर्जी है। इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा, यानी कि अब इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो चुका है कि पता नहीं हम मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, यानी कि चीज़ों को सेट करने में लगे हुए हैं जो पर्सन। चैलेंज बहुत है, इसे लगता है कि आपसे बात करना, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना एक चैलेंज सा हो गया है। ये चैलेंज मान रहे हैं, यानी कि खुद को चैलेंज कर रहे हैं जो पर्सन। यानी कि चीज़ों को लेकर चैलेंज कर रहे हैं। जहाँ आपने कोई चैलेंज किया है, इन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें थी गाइस जो इसने समय रहते नहीं संभाली। अब जब हाथ से निकल गई, यानी कि इग्नोर किया इस पर्सन ने। अब जो इसने इग्नोर किया, चीज़ें खराब की, अब वो चीज़ें सही करना चाहते हैं जो पर्सन, जो इग्नोर कर दिया इस पर्सन ने। सही टाइम पर सही डिसीजन ना लेना, आपके लिए चीज़ों को अनदेखा कर देना। जो लोग इस पर्सन के साथ हैं, इनको लगता है कि वो लोग मेरे लिए बेटर हैं। जो लोग इनके साथ, इनको लगता है वो मेरे लिए बेटर, जो मेरा साथ दे रहे हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो बेटर है मेरे लिए। कहीं ना कहीं जो पर्सन उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, लोगों को इग्नोर कर रहा है, इनकी इग्नोर की एनर्जी, किसी चीज़ों को तो ये पर्सन इग्नोर कर रहा है। जो चीज़ें समय रहते इसने संभाल ली होती, तो अब ये, यानी कि जो पुराने लोगों को या पुराने कुछ दोस्तों को ये पर्सन छोड़ रहा है, पुराने लोगों से पीछा छुड़ा रहा है ये पर्सन, जो इसके आसपास घूमते थे। जहाँ फिर ये आपसे चाहता है कि आप उन लोगों को छोड़ दो जिनके साथ आप रहते हो, जहाँ उठते बैठते हो, जिनके साथ आपकी बातचीत कंटिन्यू होती है। ये चाहते हैं उनमें से किसी को छुड़वा देना चाहते हैं, बिल्कुल कंटिन्यू बातचीत किसी के साथ आपकी हो रही है तो कंटिन्यू बात नहीं चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में अगर आपकी कोई फैमिली का मेंबर आपकी सपोर्ट कर रहा है, यानी कि जो चाहते हैं वो पर्सन पीछे हट जाए, किसी को पीछे हटा देना चाहते हैं। और जिस चीज़ को इन्होंने इग्नोर किया था, अब वही चीज़ें इसकी लाइफ में इसको प्रॉब्लम दे रही हैं। इन्होंने आपको, हो सकता है कि आपको इग्नोर कर दिया हो तब। अब जी आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। अब जी चाहते हैं आप मुझे मत इग्नोर करो, अब मेरी तरफ ध्यान दो थोड़ा। यानी कि अब जी अपने रिश्ते को आपके आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं जी पर्सन। ये चाहते हैं कि इनकी जो गलतियां वो इग्नोर कर दी जाएं। जो भी आपके और इनकी लाइफ में जो हुआ है वो चाहते हैं कि सब इग्नोर कर दिया जाए। ठीक है, इस डेक में से देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है इस पर्सन की। प्लीज डिवाइन गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, क्या एनर्जी आती है इस पर्सन की। देखिए फिर से देखिए चीज़ें, जहाँ पे भी ब्रेकन हार्ट का आया है एनर्जी, दिल टूटा हुआ, जहाँ पे भी दिल टूटा हुआ,
किसी ना किसी बात से तो इस पर्सन का दिल टूटा है गाइस। कोई तो बात है जिस वजह से दिल टूटा, या फिर इसने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है इस पर्सन ने, इसलिए आप और इनमें हो सकता है फाइट को लेके, चीज़ों को फाइट हो रही, देखिए जहाँ पे फाइट हो रही है। क्यों इस पर्सन का दिल टूटा है, क्या कारण हो सकते हैं? दिल टूटने की एनर्जी को क्लियरफाई करें यूनिवर्स डिवाइन। दिल टूटने की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। दिल टूटने की एनर्जी को क्लैरिफाई है क्योंकि इसकी लाइफ में कोई और हो सकता है, जहाँ आपकी लाइफ में अटैक्ट होना, जहाँ कोई थर्ड पार्टी के साथ, देखिए जहाँ पे कैसे छुप कर मिल रहे हैं, कैसे रोमांस हो रहा है, यानी कि इस पर्सन ने कुछ ऐसा ही किया है जिस वजह से ब्रेकन हार्ट हुआ, यानी कि किसी और के लाइफ में आने से ब्रेकन हार्ट इस पर्सन का हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, इस वजह से दिल टूटा हुआ है। देखिए फिर से ये पर्सन एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ों को, आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा है कि जो भी धोखा दिया, जो भी चीज़ें की है मैंने, वो मुझे माफ़ कर दिया जाए, वो भूल जाओ आप, जो भी हुआ उसे भूलने के लिए आपसे ये पर्सन कह रहे हैं कि जो भी हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसे आप भूल जाओ बस। ये आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, वापस से फिर से आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी निकल करके आई है। चलिए गाइस, अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर। क्या एंजल नंबर आपके लिए आना चाहता है? ओके, तो 111 का एंजल नंबर है गाइस। 111 का एंजल नंबर आपके जीवन में कोई नई शुरुआत का संकेत हो सकता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने का संकेत हो सकता है, आपको आपके जीवन में एक नए काम और नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत हो सकता है, आपको अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है 111 का एंजल नंबर गाइस। तो ये थी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को, देखिए यहाँ पे भी एनर्जी वही एनर्जी आई है कि ये पर्सन दोबारा से आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे एंजल नंबर भी वही कह रहा है, जो मैसेज यहाँ पे आए वही मैसेज यहाँ पर आया है। बस ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको। बाय बाय दोस्तों।